एक फकीर को एक चांदी का सिक्का मिला। एक फकीर को एक चांदी का सिक्का मिला। चांदी का सिक्का लेकर वो फकीर एक संत के पास पहुंचा। फकीर ने उस संत से कहा कि ये सिक्का आप ले लो, मुझे कहीं मिला है, मेरे किसी काम का नहीं है, लिहाजा इसे आप अपने पास रख लो। संत ने कहा कि इस सिक्के को आप ले जाओ और दुनिया का जो सबसे बड़ा जो सम्राट हो, जो राजा हो, उसको ये सिक्का देना। किसी भिखारी को ये सिक्का मत देना। फकीर उस सिक्के को लेके एक चौराहे पे जाके खड़ा हो गया, जहां से चारों तरफ से रास्ता जा रहा था। फकीर ने देखा एक सोने का रथ सज धज के आ रहा है। फकीर ने उसे हाथ दिया और बोला कि भाई आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो सोने के रथ पे जो आदमी बैठा था उसने कहा भाई मैं राजा हूं, ये मेरा कार्यकाल है, मेरा साम्राज्य है, मैं यहाँ का सम्राट हूं, राजा हूं। तो उसने कहा काम क्या है आपको, आपने हमें रोका क्यों? तो उस फकीर ने कहा कि मुझे ये एक सिक्का मिला है चांदी का, और मैं किसी संत के पास गया था किसी संत को देने के लिए। उस संत ने मुझे कहा कि सिक्के को आप किसी फकीर को मत देना, एक ऐसे राजा को देना जो शक्तिशाली राजा हो। तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा था, तो मुझे आपका सोने का रथ आता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने आपसे पूछ लिया। तो फकीर ने बोला कि आप कितने बड़े राजा हैं, ये पता कैसे चलेगा? सम्राट बोला कि यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, उतना सारा साम्राज्य मेरा है और मैं यहाँ का सम्राट हूँ। फकीर बोला फिर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? तो सम्राट बोला कि अभी हम अपने पड़ोसी राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। पड़ोसी राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। फकीर ने कहा फिर आप कैसे राजा हैं, आप कैसे सम्राट हैं? बोले क्यों? बोले नहीं, मैं ये सिक्का आपको नहीं दे सकता। राजा ने कहा क्यों? बोले संत ने ये कहा था कि ये किसी अच्छे आदमी को देना। राजा ने कहा भाई मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मेरा सोने का रथ है, दो घोड़े लगे हैं मेरे रथ में, और मैं यहाँ का सम्राट हूँ, शक्तिशाली राजा हूँ, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारा साम्राज्य मेरा है। फकीर ने कहा कुछ भी हो, ये सिक्का मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने कहा क्यों? बोला आप तो बहुत छोटे आदमी हो, आप बहुत छोटे आदमी हो। राजा ने कहा वो कैसे? बोला जो आदमी अपनी संपत्ति से खुश नहीं है, अपने साम्राज्य से खुश नहीं है, अपनी जनता से खुश नहीं है, और वो अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से एक दूसरे राजा पे चढ़ाई करने जा रहा है, वो एक अच्छा राजा कहाँ हो सकता है? उस राजा की ये सोच है, उस सम्राट की ये सोच है कि बगल वाले राजा पर भी कब्जा कर लूं, तो दुनिया में आपसे छोटा इंसान कोई नहीं है।
हो सकता है इसीलिए ये सिक्का है, ये पैसा जो सिक्का मिला है मैं आपको नहीं दे सकता। आपकी तो सोच बहुत छोटी है। आपकी सोच एक पड़ोसी राजा को हत्याने की है, कब्जा करने की है, उसका साम्राज्य लेने की है। तो आपकी नीयत का कोई ठिकाना नहीं। आप समृद्धशाली राजा नहीं हैं। आप तो दूसरे पे अपना काबू करना चाहते हैं। तो ये सिक्का मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत प्रार्थना की, रथ से नीचे उतर के आ गया। लेकिन राजा ने कहा कि भाई ऐसी मेरे में क्या कमी है। फकीर ने कहा कि सारी कमियां आपके अंदर हैं। उस एक कमी ने आपकी सारी कमियों को बढ़ावा दे दिया। राजा के दिमाग में फिर भी बात नहीं आई। तो राजा उस फकीर से रिक्वेस्ट करने लगा। राजा ने कहा कि मेरी कमियां बताओ। फकीर ने कहा कि आपकी कमियां ये हैं, एक कमी आपके अंदर है, लेकिन उस एक कमी से आपके अंदर 100 कमियां पैदा हो जाएंगी, 100 समाज की बुराइयां पैदा हो जाएंगी। राजा ने कहा कैसे? तो फकीर ने उसको समझाया। बोले आपके पास अपार संपत्ति है, सोने का रथ है, अपार प्रॉपर्टी है, आप इस साम्राज्य के राजा हैं, इस प्रजा के मालिक हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने पड़ोसी राजा पे कब्जा करने जा रहे हैं, आप उसमें आक्रमण करने जा रहे हैं। तो आपकी नीयत ठिकाने नहीं है। आप दूसरों को सुख नहीं देना चाहते, आप दूसरों को खुशहाल नहीं देखना चाहते, और ये सब कमियां आपके अंदर हैं। इसलिए आपसे छोटा राजा कोई नहीं हो सकता, और मैं ऐसे छोटे राजा को, ऐसे राजा को मैं ये सिक्का नहीं दे सकता। राजा ने उसकी जो सोच थी, उसके जो विचार थे, जहाँ कब्जा करने जा रहा था, जिस राजा पर चढ़ाई करने जा रहा था, उसको राजा ने मना किया कि आप ये सिक्का मेरे को दे दो, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, मैं अपना रथ पीछे मोड़ लूँगा, मैं वापस चला जाऊँगा, लेकिन मैं पड़ोसी राजा पर चढ़ाई करने नहीं जाऊँगा, लेकिन आप ये सिक्का मुझे दे दो। दोस्तों, वो सिक्का ऐसा सिक्का था कि जिसमें लगाता था, जिस धातु में वो सिक्का लगता था, वो धातु सोने की हो जाती थी।